हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जवान फीवर इज ग्रिपिंग द एंटायर कंट्री, द एंटायर वर्ल्ड। हम लोग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी है। और एक फ़ैन क्लब है शाहरुख खान का, SRK यूनिवर्स में। इनको बहुत सालों से इन लोगों को मैं जानता हूँ और मैं इन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और मैं देखता हूँ कि कितने पैशनेटली ये लोग शाहरुख खान से रिलेटेड कोई भी खबर को वो दुनिया के सामने रखते हैं। लाखों में फॉलोइंग इनकी है। दे आर डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, अभी अभी फिल्म रिलीज़ हो रही है 2 जून को, महीना भर बाकी है। अभी से जिस तरीके की वो प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। आई थिंक बहुत से फैन क्लब्स जो हैं, दे कैन लर्न फ्रॉम दीज गाइज। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर प्लानिंग फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ जवान, not only in India, but they're planning it all across the world. We're talking about United Kingdom, we're talking about Malaysia, we're talking about New Zealand, we're talking about Kurdistan, Argentina. This is truly fascinating. मुझे ये बहुत ही fascinating लगता है। ये सारे जहाँ पर भी possibly शाहरुख खान के फैंस हैं। आप अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना में शायद आपको लगता होगा पता नहीं हिंदी फिल्में लोग देखते भी नहीं होंगे, कहीं देखते होंगे। स्विट्जरलैंड, this is truly, I think, phenomenal. I think Shah Rukh Khan is a phenomenon, and his fan following and his fandoms, they are phenomenal as well. ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन मैंने आज नोटिस किया। आई थॉट दैट I'll share it with you guys. शाहरुख खान साहब श्रीनगर में थे, डंकी की शूटिंग हो रही है और वहाँ पर कुछ अपने फ़ैन से मिले। वहाँ पर वो ये पिक्चर्स आप सामने देख रहे हैं। और ये बहुत ही नोटेबल चीज़ है कि शाहरुख खान ने पिछले कुछ टाइम में मीडिया से बिल्कुल भी बात नहीं करी है। वो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ सर्टन चीज़ों से वो नाराज़ हैं, लेकिन वो अपने फैंस के साथ में कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं। या तो अगर आस्क SRK की बात हो ट्विटर पे, या फिर इस तरीके से मुलाकातें, वो जिस तरीके से जहाँ पर भी मौका मिलता है वो हमेशा मिलना चाहते हैं अपने फैंस के साथ में, हमेशा मौका निकालते हैं। उनकी टीम भी, आई थिंक, दे मेक श्योर दैट शाहरुख खान मीट्स विद हिज फैंस, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक वही लोग हैं जो कि आपके मैसेज को आगे लेकर जा रहे हैं और आपसे मोहब्बत जो है वो दिल से करते हैं, सेल्फलेसली करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जवान के जैसे हम लोग बात करें, अब ये सिर्फ अटकलें हैं, ये सब खबरें इस तरीके की हैं कि दैट 2 मई को मे भी शायद टीज़र आने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ मई में तो ये आई थिंक मोर और लेस कन्फर्म है, लेकिन ये कि 2 मई का कह रहे हैं कि दैट टीज़र इसका आने वाला है। बहुत से लोगों के पास में तो जो ड्यूरेशन उसका टीज़र का है उसकी भी आई थिंक मालूमात है, वो मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा बिकॉज वो वेरीफाइड नहीं है। इवन 2 मई का भी दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ कंजेक्चर। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। और अगर हम बात करें, जो एक डिसीजन लिया गया कोर्ट के ज़रिए कि जो भी लीक्ड वीडियोज़ जवान के आ रहे हैं उसको हटाया जाए सोशल मीडिया से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो सामने आ ही रहा है। पिक्चर्स सामने आ रही हैं, जो बस क्रिएट हो रहा है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है। जिस तरीके के एक्साइटमेंट, मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, बैरोमीटर अगर क्या होता है कि जो वीडियोज़ मैं जवान से रिलेटेड डाल रहा हूँ कनेक्ट FM कनाडा के ऊपर, तो जिस तरीके का एक उसके लिए बज़ होता है, द वे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू इट, कमेंट्स कर रहे हैं, डिबेट स्टार्ट हो रही है, उससे एक अंदाज़ा क्लियरली हो जाता है कि दैट किस लेवल का एक्साइटमेंट इस फिल्म के लिए है। पठान से ज़्यादा है, कम है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक जनरल एक आई थिंक ओपिनियन है कि दैट दिस इज़ गोइंग टू डू बेटर देन पठान। दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूमंगस। 6 महीने के अंदर अगर कोई एक्टर जो है वो इस तरीके का एक रिस्पॉन्स ला सके बॉक्स ऑफिस के फिगर्स में, और हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं चल रही हैं। मतलब आई थिंक पठान के बाद से कोई भी फिल्म उस पठान के आसपास भी नहीं है किसी तरीके से। शुरुआत फिल्मों ने ली है, लेकिन उसके बाद फिर मंडे के ऑनवर्ड्स, ट्यूसडे के ऑनवर्ड्स जो हैं, दे हैव नॉट रियली डन दैट वेल। अगर हम मैं झूठी तो मक्कार की बात करें तो इट हैज़ डन रीजनेबली वेल, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशंस थी उस फिल्म से भी उतना बॉक्स ऑफिस का कलेक्शंस उस फिल्म के भी नहीं हैं उस लिहाज से। बट इट्स अ सक्सेस एंड एवरीवन इज़ ईगरली वेटिंग फॉर जवान। आप हमें बताएं, आप कैसे देखते हैं ये जो एक फैंस जिस तरीके से एक एक्साइटमेंट विप अप कर रहे हैं फिल्म के लिए, जो एक एंटिसिपेशन है टीज़र को लेकर, जब टीज़र आएगा तो किस किस्म का बवाल होने वाला है, किस तरीके के उसको रिलेटेड उसमें एक आई थिंक फ्रेम का मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट्स वो छप चुके होंगे हर तरफ। शाहरुख खान इज़ सुपर एक्साइटेड। अब आप सोचिए, जवान आ रही है, डंकी की शूटिंग हो रही है, एंड डंकी कितनी रेड हॉट है। Donkey is supposed to be coming by the end of this year on Christmas, and this is truly going to be a Shahrukh Khan year. एक ऐड आता है तो आई थिंक हर तरफ उसके चर्चे हो जाते हैं।
IPL में जिस तरीके के उनके टीम का परफॉर्मेंस है, उनका खुद का जिस तरीके का एक हौसला अफजाई करते हैं अपने अपने प्लेयर्स की, उसके बारे में जिस तरीके की चर्चा हो रही है, आई थिंक वी आर truly witnessing history, and it's going to be I think a very very interesting phase from here on. Personally, I'm eagerly excited, looking forward to May. पूरा महीना मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी एनालिस्ट्स हैं और जितने भी फिल्म से रिलेटेड लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूँ आप लोगों के लिए, और फैंस के साथ में भी कम्युनिकेट मैं करूँगा। जैसे कि हमने पठान में हमने बहुत से फ़ैन से हमने बात करी, दुनिया भर के फ़ैन से बात करी, वो भी हम लोग करेंगे। अगर हो सका तो मे बी टीज़र के बाद ही करेंगे हम लोग। बट आई एम रियली एक्साइटेड। यू टेल मी योर थॉट्स, आप कैसे देखते हैं ये शाहरुख खान का जो डिवोशन है, डेडिकेशन है अपने फैंस के मुतालिक, उसके अलावा जो एक एक्साइटमेंट है फिल्म के लिए, उसके अलावा जो एक डायरेक्टर के लिए एक्साइटमेंट है, एटली के लिए। आई थिंक ही इज़ अ सुपरस्टार इन हिज ओन वे। नयनतारा की मैं रैंप वॉक में कहीं देख रहा था, नयनतारा इज़ अ ह्यूज स्टार डाउन साउथ, एंड विजय सेतुपति, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। सानिया मल्होत्रा के बारे में चर्चे हैं कि दैट शी इज़ पार्ट ऑफ द फिल्म एज वेल। मैंने भी उनसे पूछा था, अभी वो मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो पत्ते नहीं खोल रही हैं कि वो पिक्चर में हैं कि नहीं है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज। Do share your thoughts with us. We are eagerly awaiting. This is Faridoon Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.